हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे। जिसको भी चुड़ैल और चुड़ैल से संबंधित कहानी सुनना पसंद है, यह कहानी उनके लिए है। क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसे आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आपको इसका जवाब पूरी कहानी सुनने के बाद ही मिलेगा। तो बढ़ते हैं आज की हमारी खौफनाक कहानी की ओर। दोस्तों, इस कहानी को लिखने में और एडिट करने में काफी ज्यादा वक्त लगा है, तो यार प्लीज थोड़ा सपोर्ट करो। इस बार मैं अपनी वीडियो का एम रखता हूँ 50 लाइक का, और अगर ये लाइक 2 दिनों के अंदर पूरा हो गया तो मैं आपके लिए इसी तरह की खौफनाक व सच्ची डरावनी कहानियां लेकर आऊंगा। तो बढ़ते हैं आज की हमारी खौफनाक कहानी की ओर। ये कहानी मेरे मौसेरे भाई परदुम और मेरे साथ घटी एक सच्ची और बेहद खौफनाक घटना है। हम दोनों भाई गलेज इंटरनेशनल कंपनी में सुपरवाइजर के पद पर काम करते थे। जब हम अपने पीजी से जयपुर स्टेशन की ओर जाने वाले रास्ते पे गए तो वह जगह मनुष्यत से भरी पड़ी थी। मेरे भाई परदुम को वहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और वो बोला, आज इस सड़क सुनसान कैसे लग रही है यार। चारों तरफ देखने के बाद मैंने कहा, आज अमावस्या की खाली रात होने के कारण तुम्हें ऐसा लग रहा है। बहुत देर तक हमने ऑटो का इंतजार किया, मगर उस रात कोई ऑटो आने को तैयार ही नहीं था। तो हमने पैदल ही जाने का फैसला लिया और हम जयपुर जंक्शन की तरफ निकल पड़े। इतने में हमें किसी औरत के चलने की आवाज आई। मेरे भाई परदुम ने पीछे देखा तो कोई नहीं था। मैंने सोचा कि उसका वहम होगा। दोस्तों, कुछ देर बाद तेज हवाएं चलने लगी और अब चलने की आवाज सिसकियों में बदल चुकी थी। लगातार हमारे पीछे पायल की डरावनी आवाज बढ़ने लगी। अब हम दोनों डर के मारे एक साथ पीछे देखने लगे तो एक महिला तेजी से हमारी ओर बढ़ रही थी। मैं समझ चुका था ये औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल है, पर मैंने परदुम को कुछ नहीं बताया और वहाँ रुकने को कहा। जब वो औरत हमारे पास से गुजरी तो अचानक से बहुत ही गंदी बदबू आई। बदबू सड़ी हुई लाश की तरह आ रही थी। मेरे दोस्त राहुल गुजर ने मुझे एक बार उस औरत की घटना बताई थी, जो पिछले 2 साल से इटरनल हॉस्पिटल जयपुर में काम करता है। दोस्तों, अब मैं समझ चुका था ये वही औरत है जिसकी राहुल भाई बात कर रहा था। ये हमारे पीछे पीछे कोटा तक जाएगी। हम भी अपनी मंजिल की तरफ निकल चुके थे। वो स्टेशन के बाहर भी हमें ही घूर घूर कर देख रही थी। ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आकर खड़ी हो चुकी थी और लगातार बिसल मार रही थी। जल्दी से हम ट्रेन में बैठे और ट्रेन ने अपनी रफ्तार पकड़ ली। कुछ समय के लिए सब कुछ सामान्य हो गया। जैसे ही मैंने खिड़की से बाहर देखा, मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो औरत ट्रेन की स्पीड में ही दौड़ रही थी। परदुम बहुत थका होने के कारण पास में बैठी लड़की की ओर झुक रहा था। जब मैंने पास में बैठी हुई एक लड़की से पूछा, आपको खिड़की से बाहर कुछ दिख रहा है? तो उसने कहा, अंधेरे के अलावा मुझे और कुछ नहीं दिख रहा। क्या हुआ? मुझे तो वो साफ साफ नजर आ रही थी। ट्रेन कोटा जंक्शन पर आने ही वाली थी, तभी गामच फाटक के पास सामने से आती वंदे भारत ट्रेन से वो टकरा जाती है और उसका एक हाथ मेरी सीट पर आकर गिरता है। खून के छींटे मेरे पूरे चेहरे पर लग जाते हैं। अब मानो मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। जब सामने वाली लड़की ने मेरी हालत देखी तो बोली, आपको क्या हो रहा है? फिर मैंने एकदम से अपने चेहरे पर रुमाल घुमाया और खून के छींटे साफ करने की कोशिश में लगा तो मेरा रुमाल पूरा पसीने से भीग चुका था। कोटा आते ही हमारी जान में जान आ चुकी थी। जैसे तैसे हम लोग बदाना की टापरिया में पहुँचे, जो परदुम का घर है। ये स्टेशन से 3 किलोमीटर दूर पड़ता है। घर आते ही रात के 2 बज चुके थे। नींद तो मानो अब उड़ चुकी थी। मौसी के घर के सामने से शमशान का रास्ता जाता है। अब वो औरत घर के बाहर आ गई थी, लेकिन वो घर के अंदर नहीं आ सकती थी, क्योंकि मौसी ने शिव बाबा की तस्वीर जो घर में लगा रखी थी। हम दोनों अब बाहर वाले कमरे में जाकर बैठे ही थे। इतने में बाहर से हमें गुर्राने की आवाज आने लगी। जैसे ही परदुम खिड़की के पास गया, वो औरत बोली, मेरा नाम चंद्रकांता है। जयपुर के जीटी रोड पर मेरे साथ कुछ शराबियों ने अपनी गलत सोच को अंजाम दिया। जब से मेरी आत्मा इधर उधर भटक रही है, आज मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी, क्योंकि अघोरी तांत्रिक अनिल आज शमशान में कर्ण पिशाचनी की साधना करेंगे। अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि मैं तुम्हारे साथ ही क्यों आई, तो सुनो, यहाँ भूत जी बाबा का मंदिर है। मुझे उनका आशीर्वाद लेना था और पीपल के पेड़ पर एक धागा बांधना था। इतना बोलकर वो शमशान की ओर चल पड़ी। मैंने उसका पीछा किया, क्योंकि मैं समझ चुका था
ये एक अच्छी आत्मा है। इसके साथ जो भी हुआ वो बहुत ही गलत हुआ था। शमशान में अघोरी बाबा अनिल पोलाई वाले बेटे थे जो मटन के साथ दारू के पैक पी रहे थे। चंद्रकांता को देखकर वो हैरान हो गए और बोले, आई गई ना बेटा तुम, आज तुम्हें मैं इस दुनिया से आजाद कर दूंगा। इतने में मंत्रोच्चारण के साथ अनिल बाबा ने हवन कुंड में आहुतियां देना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मंत्रों की गति बढ़ रही थी वैसे वैसे चंद्रकांता की आत्मा और खुश हो रही थी। धीरे धीरे चंद्रकांता के पैर जमीन से ऊपर उठ रहे थे और वो औरत एक अलौकिक शक्ति की तरह चमक रही थी। ये सब देखकर दोस्तों मेरी तो आंखें ही नम हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा अपना कोई मुझसे बिछड़ रहा हो। ये सब देखकर उस औरत ने कहा, बेटा संदीप, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। दोस्तों जब भी मैं इस घटना के बारे में सोचता हूँ मेरी रूह कांप जाती है, पर एक खुशी भी मिलती है क्योंकि मेरी वजह से एक औरत की आत्मा को शांति मिल गई थी। दोस्तों आप भी अपनी कहानी को मेरी यानी संदीप कुमार की आवाज देना चाहते हो तो कहानी मुझे मेरे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर भेजे। कहानियों के बाद में आपको वही मिलूंगा। अगर आपको कहानियां पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल संदीप कुमार को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप सभी के साथ व सहयोग से हमारे YouTube चैनल संदीप कुमार के 50 सब्सक्राइबर आज पूरे हो गए। आशा करता हूँ आपका साथ आगे भी ऐसे ही बना रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।